नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 17 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 17 जिसका नाम है कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर पाठ हमने विज्ञान में पढ़ा है उस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ इस लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको जो पाठ हम पढ़ते हैं या जिसके अभ्यास प्रश्न जिस पाठ के हम हल करते हैं वो सारे पीडीएफ फाइल आपको चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक आपको सभी सारी लिंक, फेसबुक पेज की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, सारी लिंक आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले का कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। चार विकल्प है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इनमें से सभी। यानी जो कार्यालय में प्रयोग होते हैं वो कौन सा नेटवर्क होता है, किस प्रकार का नेटवर्क होता है। तो हमने जब पाठ पढ़ा था तब हमने देखा था कि कार्यालय या ऑफिस, किसी स्कूल में, किसी बिल्डिंग में अगर कोई नेटवर्क बनाया जाता है, कोई इस्तेमाल होता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या उत्तर सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सभी वेब एड्रेसेस इनमें से किससे शुरू होते हैं। वेब एड्रेस यानी जो एड्रेस हम गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे हम लिखते हैं, वो एड्रेस स्टार्ट किससे होता है, इनमें से किस शब्द से स्टार्ट होता है। तो अक्सर हमने देखा होगा कि हम सिर्फ www लिख दे .com google.com लिख दिए, www.google.com लिख देते हैं, लेकिन उस ट्रिपल डब्ल्यू यानी www के पहले भी कुछ लिखा होता है। वही चीज़ हमको बतानी है, सबसे पहले वही लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, HTTP कोलन और डबल स्लैश। जो दो बिंदी है उसको हम कोलन कहते हैं, और जो दो डंडी ऐसे बटे वाली बनी है इसको हम कहते हैं स्लैश। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउज़र है। यानी ब्राउज़र हम किसे कहते हैं, ब्राउज़र हमारा वेब क्लाइंट होता है, जिसे हम वेब क्लाइंट के नाम से जानते हैं। यानी क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट पे बने वेब पेजों को या पेजेस को, या HTML में जो पेजेस बनते हैं, या इंटरनेट पे जो कुछ भी है उसको देखने के लिए हम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें चार नाम दिए गए हैं, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉन्चर, ईमेल। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा, नेटस्केप। नेटस्केप एक ब्राउज़र का नाम है, नेटस्केप नेविगेटर पूरा नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, हमने देखा होगा कि जो भी कंप्यूटर अगर हमने कहीं देखा है तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, यानी लैपटॉप हो गया या जो मेज़ पे रखने वाला कंप्यूटर होता है जिसको डेस्कटॉप बोलते हैं, तो उसमें जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, ये चीज़ें आप सुने रहिए। ठीक है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल होके आता है, पहले से ही हमको मिलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता क्या चीज़ है, उससे हम क्या काम करते हैं। चार विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे, वेबसाइट होता है, ISP होता है, ब्राउज़र होता है, या हार्डवेयर होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा, वो हमारा होता है ब्राउज़र। ठीक, यानी जिसके द्वारा हम इंटरनेट पे उपलब्ध चीज़ों को देखते हैं, या कह सकते हैं इंटरनेट पे हम सर्फिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें हमको रिक्त स्थान भरने हैं। साथ हर प्रश्न के आगे आपको दो विकल्प दिए गए हैं, उसी दो विकल्प में से आपको उत्तर चुनना है। चलिए पहला देखते हैं, एड्रेस बार पर वेबसाइट का नाम लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भरा जाएगा वेबसाइट। यहाँ पे दो विकल्प दिए थे तो दो विकल्प में से सही हमारा क्या है, वेबसाइट। ठीक है, अगला देखिए, नेट स्केप नेविगेटर। अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा कि नेट स्केप नेविगेटर क्या है हमारा, नेट स्केप नेविगेटर हमारा है ब्राउज़र। ठीक, तो यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राउज़र। अगला देखिए, ईमेल देखने के लिए किस पे क्लिक करते हैं हम, इनबॉक्स पे। इनबॉक्स
ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनबॉक्स। ठीक, और आखिरी देखते हैं इसमें, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम क्या खोलते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमको डायल अप नेटवर्क खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इंटरनेट से जुड़ पाएंगे। और जब हम डायल अप खोलने के बाद, डायल अप नेटवर्क से जुड़ने के बाद जब इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, तब हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को, जो चीज़ इंटरनेट पे उपलब्ध है उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 का देखिए क्या कह रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। इसका उत्तर देखिए, इसे वैन भी कहते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क को हम वैन भी कहते हैं, WAN। ठीक है, क्या कहते हैं, WAN। ठीक, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें दो कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की हो सकती है, यानी दो देश जुड़े हो सकते हैं, दो शहर जुड़े हो सकते हैं, दो राज्य भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, जिसे साधारणतया वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक, इसे वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। और अगर कोई इसका उदाहरण पूछता है तो हम क्या कहेंगे, इंटरनेट। हमारे इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है, ईमेल भेजने की विधि लिखिए। हम ईमेल तो जानते ही हैं, सुने हैं, हम पढ़े भी हैं। ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ठीक, तो ईमेल कैसे भेजा जाता है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट खोलना होता है, यानी सबसे पहले ईमेल अकाउंट खोलेंगे। जैसे पैसे भेजने के लिए पहले बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, वैसे ईमेल भेजने के लिए पहले ईमेल अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक, इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पर वेबसाइट लिखकर एंटर बटन दबाते हैं, यानी जिस वेबसाइट पे, जिस कंपनी की साइट पे आपको ईमेल एड्रेस बनाना है, उसका एड्रेस लिख के हम एंटर बटन दबाते हैं। जैसे हमको जीमेल पे बनाना है तो हम क्या लिखेंगे एड्रेस बार पे, www.gmail.com, और उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। ठीक, फिर क्या होगा, फिर आगे देखते हैं। अकाउंट खोलने के लिए साइन इन पर माउस से क्लिक करना पड़ेगा। फिर जब हम इस साइट को खोलेंगे ना, gmail.com को, तो जब ये खुल जाएगा तो उसमें एक बटन आएगा, साइन इन और साइन अप, दोनों बटन आते हैं। तो हमको ईमेल अकाउंट खोलना है तो इसलिए वहाँ पे हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर फॉर्म का चित्र आएगा, एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें नाम पूछेगा, ईमेल आईडी क्या बनाना चाहते हैं अपना, आप अपना पसंद बताइए, और फिर आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी पूछेगा, तो कुछ चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ये सारी चीज़ें पूछेगा फॉर्म में। ये सारी चीज़ें आप जब भर देंगे तो फिर क्या होगा, जिससे ईमेल अकाउंट, यूज़र आईडी, पासवर्ड व अन्य जानकारी भरी जाएगी। और ईमेल आईडी और पासवर्ड भी भरा जाएगा। आप अपनी पसंद का कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड चुन सकते हैं। पासवर्ड तो अपने पसंद का कुछ भी चुन सकते हैं, बस वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसे ही ईमेल आईडी भी अपनी पसंद की रख सकते हैं, अगर वो फ्री मतलब अगर वो अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने हिसाब से हम ईमेल आईडी बना सकते हैं। फिर चलिए, जब फॉर्म भर दिए उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्म भरने के बाद हम एग्री बटन आता है, आई एग्री लिखा होता है या एग्री लिखा होता है। ठीक है, उस बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक, अब मेल बटन को माउस से क्लिक करेंगे, यानी जब आई एग्री कर देंगे तो उसके बाद आपका ईमेल बन जाता है, आपको एक कंग्रेचुलेशन मैसेज या बधाई मैसेज आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मेल बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वह यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है, यानी जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन या साइन इन। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ पे जो साइन इन है ना, एक अकाउंट, देखिए जब अकाउंट हम खोलते हैं, नया अकाउंट खोलते हैं, तो वहाँ पे साइन अप बटन होता है, साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया साइन इन बोल दिया था मैंने, तो वहाँ हम साइन इन नहीं करेंगे, SIGN, साइन अप बटन होता है, इस बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा फॉर्म वार्म भरने के बाद हम, हमारा अकाउंट बन जाएगा। और अकाउंट बनने के बाद हम क्या करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद हमारा अकाउंट खुल जाएगा।
तो अकाउंट जब ओपन हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, साइन इन कर देंगे अपने खाते में, हम उसके बाद आ जाएंगे। जब अपने खाते में आ जाएंगे तो वहाँ पे एक बटन मिलेगा हमको, कंपोज बटन। तो देखिए यहाँ लिखा है संदेश लिखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। संदेश के 3 भाग होते हैं। पहले वाला भाग में व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं, यानी ईमेल आईडी लिखते हैं, और संदेश नीचे टाइप होता है, यानी पहले ठीक ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर संदेश लिखेंगे, तत्पश्चात सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए क्या होता है, जिस अकाउंट से हमको ईमेल भेजना है, जब हम लॉगिन हो जाते हैं तो हमारा ईमेल आईडी तो खुल गया, पता है हमको, ठीक। फिर हमको जिसको भेजना होता है, जैसे चिट्ठी हम भेजते हैं ना, तो जिसको भेजना होता है उसका पता लिखते हैं। तो हमको ईमेल जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी लिखेंगे, उसके नीचे वाले बॉक्स में हम अपना जो भी संदेश है, जो बात हमको लिख के भेजनी है वो लिख देंगे, और उसके बाद हम सेंड बटन होता है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये तुरंत ही ईमेल को उसके पास पहुंचा देता है। ये एकदम बहुत तीव्र गति से मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और जब वो पहुंच जाता है तो स्क्रीन पर वो दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये तरीका है ईमेल के द्वारा संदेश को भेजने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल अकाउंट क्या होता है। देखिए इसका उत्तर, ईमेल अकाउंट व्यक्ति की पहचान है, यानी इसका यूज़र आईडी है तथा उस वेबसाइट का नाम है जिस पर वह अकाउंट खोला गया। जैसे मान लीजिए abc@, ऐसे होता है ना, @ ऐसे बनाते हैं, @gmail.com होता है, ऐसे ऐसे होता है ना .com। तो यहाँ पे जो gmail.com है ये कंपनी का नाम है, और @ के आगे ये जो होता है ये यूज़र नेम होता है। तो ये पूरे को मिला के हमारा यूज़र आईडी बनता है, ठीक। इसी को कहते हैं ईमेल आईडी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंडों में ही निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ईमेल द्वारा। ईमेल द्वारा हम एक निश्चित व्यक्ति को सूचना सेकंडों में ही पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। क्या करना है, इसमें स्तंभों का मिलान करना है, जिसका संबंध जिससे है उससे उसको मिला देना है। तो देखिए वैन, इसका जो पहला है, देखिए वैन में माध्यम है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें माध्यम क्या होता है हमारा, इसमें माध्यम होता है सैटेलाइट का प्रयोग होता है। सैटेलाइट के माध्यम से ही तो वैन नेटवर्क बनता है, ठीक। आईएसपी क्या होता है, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, ठीक। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब वह कंपनी जो आपको इंटरनेट की सुविधा दे ताकि आप इंटरनेट पे कोई चीज़ खोज सकें। जैसे उदाहरण के लिए इस समय हमारे भारत में, हमारा प्यारा भारत है, हमारे प्यारे भारत में जो मुख्य कंपनियां हैं आईएसपी की या इंटरनेट सर्विस देने वाली, उसमें से वोडाफोन, एयरटेल और जियो आजकल सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हो गए आईएसपी के। फिर लैन में माध्यम है। तो लैन कैसे जुड़ता है, लैन एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में जुड़ता है, तो ये तार के द्वारा जुड़ा होता है। इस तार के द्वारा बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका माध्यम हो जाएगा तार। फिर मैक्सिमाइज बटन से होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर पूरे स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी मैक्सिमाइज स्क्रीन कर देते हैं तो क्या होता है, अगर कोई इतना बड़ा फोटो है तो वो इतना बड़ा हो जाता है, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, फुल स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपके इस पाठ के सारे प्रश्न, सारे अभ्यास प्रश्न हल हो गए हैं। उम्मीद है आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ, जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तब कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी आपने। यहाँ पे जब मैंने आपको अभ्यास प्रश्न हल कराए, उम्मीद है यहाँ भी कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी आपने। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको दोहराने में आसानी रहे। बाकी वीडियो तो चैनल पे पड़ी ही है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हर क्लास का, कक्षा 6 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 7 की प्लेलिस्ट है, और कक्षा 8 की भी प्लेलिस्ट बनी है। धीरे धीरे कंप्यूटर विषय की भी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। आप जैसे चाहें जब चाहें वहाँ पे जाके हर पाठ की वीडियो और अभ्यास प्रश्न के हल देख सकते हैं। चलिए तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग रिवीजन करेंगे, तो धीरे धीरे रिवीजन की वीडियो भी आएगी आप
चैनल पे आने लगेगी। तो अभी के लिए धन्यवाद। आगे हम अगली वीडियो में अगले दिन मिलेंगे।